हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजीज यानी कि बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 129 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने इन सारे चैप्टरों को खत्म कर डाला है। ठीक है दोस्तों। विकास हुआ, आनुवंशिक हुआ, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, विसर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र। आज हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और इसकी सारी की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और पीडीएफ इसकी चाहिए इन सारे की, तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो हम लोग को बताना है क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है किसे। तो हम लोग का पहला का आंसर क्या जाएगा, सी यानी कि विषाणु। विषाणु को क्या करते हैं, क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, शिलपद अर्थात फील पाँव यानी कि हाथी पाँव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो फील पाँव यानी हाथी रोग किसके द्वारा होता है हम लोग का। तो दूसरे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ए यानी कि बुचेरिया के द्वारा हम लोग का होता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कालाजार का कारण होता है। तो बताना हम लोग का कौन सा जनक है हम लोग को, कालाजार किसके कारण होता है हम लोग का। तीसरा का आंसर क्या है हम लोग का, सी यानी कि लिस्मेनिया। लिस्मेनिया के कारण हम लोग का कालाजार होता है। ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन हम लोग को बताना है इसमें से, इन चारों में से। ठीक। तो चौथे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, सी यानी कि अम्लीय भोजन खाने के कारण पैप्टिक वर्ण यानी कि अल्सर होना होता है। तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। उच्च रक्तदाब, अधिक व्यायाम, वजन व व्यायाम के न करने के कारण होता है। तो अधिक वजन और व्यायाम न करने के कारण क्या होता है हम लोग का, उच्च रक्तदाब होता है। ठीक। तो ये सही है। आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है। तो क्या हम लोग का सही है। ठीक। एक्ने स्टेफाइलोकोकाई के कारण नहीं होता है। क्या हम लोग का सही है। तो चौथे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, सी। हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी यानी कि एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, हम लोग को गलत बताना है। ठीक। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक। पांचवे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ए यानी कि मच्छरदानी का उपयोग करके एचआईवी संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। तो हम लोग को वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग को गलत बताना है। ठीक। तो हम लोग का पांचवे का आंसर हो जाएगा ये। तो हम लोग का दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका जा सकता है। तो ये सही है। ठीक। जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, ये क्या हम लोग का सही है। कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले विसंक्रमित किया जाना चाहिए। तो ये क्या हम लोग का सही है। और पूछ रहा है हम लोग का गलत। ठीक। तो हम लोग का पांचवे का आंसर क्या है, ए। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। तो छवे का आंसर क्या है हम लोग का, सी यानी कि तंबाकू चबाना क्या है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। तो सातवें का आंसर क्या आएगा हम लोग का, सी यानी कि छींक। छींक वाला संक्रमित व्यक्ति आपके अगर संपर्क में आता है तो आपको क्या कर सकता है, तो बीमार कर सकता है। तो सातवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है। तो आठवें का आंसर क्या आएगा हम लोग का, बी यानी कि रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा हम लोग को पता चलता है कि एचआईवी संक्रमित हुआ है या नहीं। ठीक। नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। हम लोग का नौवां का आंसर क्या है हम लोग का, डी यानी कि एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना क्या हम लोग का, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रमुख नहीं है। ठीक। तो एक स्वस्थ स्थान में रहना, ये क्या हम लोग का स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ के लिए प्रमुख है। और अच्छी आर्थिक स्थिति रहना चाहिए, और सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना होनी चाहिए। ठीक। तो नौवे का आंसर क्या है हम लोग का, डी। हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। तो 10वें का आंसर क्या है हम लोग का, सी यानी कि
वायु वहित रोग हो सकता है हम लोग को, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग हम लोग को बताना है कौन सा नहीं है, ठीक। तो 11वें का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सी, यानी कि एड्स क्या होता है हम लोग का? विषाणु द्वारा होता है, ठीक। हम लोग को जीवाणु जनित रोग नहीं है हम लोग को बताना था, ठीक। सिफिलिस, क्षय रोग और सुजाक यानी कि गोनोरिया हम लोग को किससे होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक। तो 11 का आंसर क्या है हम लोग का? सी। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे, तो 12 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? बी, यानी कि बहुत सी बीमारियों के रोकवाक होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से हमें क्या हानि होती है? तो 13 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? ए, यानी कि हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। तो हार्मोनल असंतुलन पैदा होती है गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन करने से। तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? तो हम लोग को बताना है कौन सा रोग है जो यौन संचारित नहीं है। तो 14 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि गोनोरियो सुजाक क्या हम लोग का यौन संचारित रोग नहीं है। हेपेटाइटिस, सिफिलिस और एचआईवी एड्स क्या होता है हम लोग का? यौन संचारित रोग है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विषाणुओं की आणविक गति सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम लोग का कथन सही बताना है इसमें चारों में से, ठीक। तो रेलवे जेईई 2016 पूछा है, फिर ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो हम लोग का 15 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। तो विषाणु क्या होता है हम लोग का? तो जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? तो बताना है हम लोग का कौन सा विषाणु रोग नहीं है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हम लोग का सी, यानी कि टाइफाइड क्या होता है हम लोग का? विषाणु रोग नहीं है, ठीक। तो डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये क्या है हम लोग का? विषाणु। हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो यहाँ पर हम लोग का नहीं छूट गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नहीं होगा, रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक। और 17 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि मलेरिया क्या होता है हम लोग का? जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ठीक। एंथ्रेक्स, टाइफाइड और क्षय रोग ये क्या होता है हम लोग का? जीवाणु द्वारा होते हैं, ठीक। तो मलेरिया क्या होता है हम लोग का? परजीवी द्वारा होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं छूट गया था, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है हम लोग का? 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मलेरिया क्या होता है हम लोग का? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। 19 का नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचारित नहीं होता है? तो कौन सा रोग क्या होता है? मच्छर से संचारित नहीं होता है। तो 19 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि टाइफाइड क्या होता है? मच्छर से संचारित नहीं होता है। मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और डेंगू क्या होता है? मच्छर से संचारित रोग है। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है? तो किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है? तो 20 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एड्स रोग डैश के कारण होता है? तो एड्स रोग किसके कारण होता है हम लोग का? तो 21 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि विषाणु के कारण हम लोग का एड्स होता है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गर्भ निरोधक गोली यानी विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गर्भ निरोधक विधियों गोलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 22 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि गर्भावस्था से बचने के लिए हम लोग को गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो 23 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि आत ज्वर यानी कि टाइफाइड क्या होता है हम लोग का? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, ठीक। हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है? तो डीपीटी के उपयोग से किसकी रोकथाम होती है हम लोग की? तो 24 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि डिप्थीरिया की रोकथाम होती है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो बताना हम लोग का कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि गठिया क्या हम लोग का? संक्रामक रोग नहीं है।
आर्द्र ज्वर, खसरा और इन्फ्लुएंजा क्या हम लोग का संक्रामक रोग है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो काली खांसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो 26 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए यानी कि पर्ट्यूटिस, यानी कि पर्ट्यूटिस हम लोग को काली खांसी भी इसको कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो हम लोग को बताना है असंचरणीय रोग है। तो 27 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि मधुमेह रोग क्या हम लोग का असंचरणीय रोग है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो 28 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सी, यानी कि HIV क्या है? संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर क्या करते हैं? कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो 29 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि हैजा का वो शिकार हो जाती है। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो 30 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि मादा एनफ्लूएंजा क्या होता है हम लोग का? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? हम लोग का 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मलेरिया फैलता है। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो हम लोग को बताना है विषाणु जनित रोग कौन सा रोग है। तो 32 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि खसरा क्या है हम लोग का? विषाणु जनित रोग है। ठीक। सूखा रोग, सिफिलिस, ये बेरी हम लोग का विषाणु जनित रोग नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो 33 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि प्लेग। प्लेग क्या होता है हम लोग का? चूहा पिस्सू के काटने से होता है हम लोग का। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है हम लोग का? तो 34 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि गठिया। तो गठिया किसके कारण अधिकता से होता है हम लोग का? यूरिक अम्ल की अधिकता रहेगी तो गठिया रोग होता है। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है, गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो गठिया एक बीमारी है किसको प्रभावित करती है? तो 35 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि जोड़ को प्रभावित करती है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो एड्स का विषाणु, एड्स यानी किसको नष्ट कर देता है हम लोग का? तो 36 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो हम लोग का यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी है? तो 37 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि एड्स। एड्स क्या हम लोग का? एक यौन संचारित मलेरिया पर जानलेवा बीमारी है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं हम लोग? 38 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि रोगाणु वाहक कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो खाद्य जनित रोग कौन सा नहीं है हम लोग का? तो 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इन्फ्लुएंजा हम लोग का खाद्य जनित रोग नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज के किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि रोलांड रास को मिला है। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो 41 का आंसर होगा हम लोग का ए, यानी कि मच्छर के काटने से हम लोग का HIV एक दूसरे से व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। तो स्तनपान, एक ही सुई का बहुउपयोग और यौन संबंध बनाने से हम लोग का HIV एक दूसरे से फैलता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि HIV के लिए ये एलिसा टेस्ट किया जाता है। हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो हम लोग को बताना है एलिसा क्या है। तो 43 नंबर को आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है हम लोग का। ठीक। तो एड्स का पता किसके द्वारा लगाया जाता है हम लोग का? एलिसा टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है।
44 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 44 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? बी, यानी कि हैंसन रोग हम लोग को कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, पीली बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो 45 का आंसर होगा हम लोग का ए, यानी कि मादा मच्छर के काटने से हम लोग का पीली बुखार या पीत ज्वर के रूप में इंसानों के रूप में फैलता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो चमगादड़ हम लोग का किस रोग के रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक है? तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इबोला वायरस के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। तो हम लोग को मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू में हमको बताना है यानी कि एनाफ्लीज मच्छर किसके द्वारा वहन करते हैं? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि केवल एक, यानी कि मलेरिया द्वारा क्या करता है हम लोग का सिर्फ एनाफ्लीज मच्छर के काटने से यानी कि वेक्टर वहन होता है। ठीक, तो मलेरिया हम लोग का ये एनाफ्लीज मच्छर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स यानी हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 48 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि 1 दिसंबर को हम लोग को मनाया जाता है एड्स दिवस। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 49 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि बायोप्सी करते हैं हम लोग को कैंसर के ऊतकों की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बायोप्सी करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाली कीड़ों को कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? तो 50 का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि वेक्टर कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो हम लोग को बताना है इन चारों में से एक जीवाणु संबंधी रोग कौन सा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि उपदंश हम लोग का एक जीवाणु संबंधी रोग है। 52 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण हम लोग को बताना है। ठीक, तो 52 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि आनुवांशिक रोग क्या होता है? हीमोफीलिया का एक उदाहरण हम लोग का। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? 53 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि विषाणु द्वारा हम लोग का मवेशियों के मुख और पैरों के रोग हम लोग का विषाणु द्वारा होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति से हम लोग का मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम ब्लॉट डैश के नैदानिक परीक्षण होता है? तो 55 का आंसर होगा हम लोग का सी, यानी कि HIV, यानी कि पश्चिमी ब्लॉट HIV यानी कि नैदानिक परीक्षण होता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि BCG BCG किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः वैक्सीन का प्रयोग करते हैं BCG का टीका के लिए। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि जिगर जिगर हम लोग को सिरोसिस रोग के शरीर के अंग को प्रभावित करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित एनपी एपनिया यानी कि स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? तो 58 का हो जाएगा हम लोग का आंसर बी, यानी कि बात करने यानी कि सोते समय बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लीप एनीपिया से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस किसके रोग से संबंधित है हम लोग का? तो हम लोग का 59 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि हड्डी से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो हम लोग को बताना है कैंसर का कौन सा कारण नहीं है। तो 60 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं होता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन कैंसर का कारण होता है, पर्यावरणीय कारक होता है और आनुवंशिक संशोधन भी हम लोग का कैंसर का कारण होता है। हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस डैश की एक बीमारी है? तो थ्रोम्बोसिस एक किसकी बीमारी है? तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
बी यानी कि रक्त की एक बीमारी है थ्रोम्बोसिस। 62 नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो 62 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि मच्छर द्वारा फैलता है जीका वायरस। 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे मापा जाता है? तो 63 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि हाइपोथर्मिया द्वारा मापा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर के तापमान के शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8.8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि हाइपोथर्मिया। तो ये एलपी टेक्नीशियन 2024 और 20 का है और ये 2018 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा।